इस समय सचिन मीरा की पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड सीमा हैदर की काफ़ी चर्चा है। सीमा पर आरोप है कि वो बिना वीज़ा के नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुसी हैं। इनके साथ इनके 4 बच्चे भी आए हैं। लगातार 2 दिनों से जांच एजेंसियां एक्टिव हैं और सचिन और सीमा से लगातार पूछताछ जारी है। जहां आम जनता इस प्रेम कहानी के पीछे का सच जानने के लिए उत्सुक है, तो वहीं एग्ज़ाम कॉम्पिटिटर्स के लिए कुछ नए सवाल खड़े हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा अभ्यर्थी इस पूरे मुद्दे को कई नज़रिए से देख सकता है। जैसे कि ये मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, जिसको लेकर सरकार और जांच एजेंसियां अभी एक्टिव हैं। यानी सबसे पहला सवाल ये है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं। दूसरा सवाल मानवता और नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर सीमा सच में सचिन की प्रेमिका निकली तो क्या उसे पाकिस्तान भेजना उचित होगा, और वो भी तब जब वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। तीसरा और काफ़ी अहम मुद्दा भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अगर पाकिस्तान सीमा को वापस मांग रहा है तो उसे भारत वापस भेजेगा कि नहीं, और अगर भेजेगा या नहीं भेजेगा तो उसके पास इस इनकार के कौन से तर्क होंगे। इसके बाद और सबसे अहम सवाल जो उठता है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। यानी अगर सीमा हैदर असल में सचिन की प्रेमिका भी हैं तो क्या उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, और अगर उन्हें मिल भी गई तो क्या उनके बच्चों को भी मिलेगी। इन सारे पहलुओं को एक ही एपिसोड में डिस्कस करना समय की कमी के चलते मुमकिन नहीं है। ऐसे में हम इस एपिसोड में सिर्फ नागरिकता वाले पहलू से इस पूरे मामले को देखेंगे, लेकिन आपको सलाह दूंगा कि इस समाचार के अन्य पहलुओं के बारे में भी आप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए विश्लेषण करते हैं इस खबर का नागरिकता के नज़रिए से। दरअसल सीमा के पास भारत में रहने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि सरकार उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा दे दे। इसके बाद अगर भारत का नागरिक बनाना होगा तो सबसे पहले सचिन और सीमा की शादी को लीगल घोषित करना होगा। इसके बाद पाकिस्तान से जुड़े लीगल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसके बाद इन्हें नागरिकता मिल सकेगी। अब यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि सीमा को नागरिकता किस आधार पर मिलेगी। गौरतलब है कि अभी भारत में नागरिकता प्रदान किए जाने के 5 आधार यानी प्रावधान बनाए गए हैं। पहला प्रावधान जन्म से नागरिकता का है। भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है कानूनन। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे। जाहिर है कि सीमा हैदर इस प्रावधान की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। अब लेते हैं दूसरा प्रावधान। दूसरा प्रावधान वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें दूसरी शर्त यह है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भारतीय दूतावास में 1 साल के भीतर कराना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति यानी परमिशन लेनी होगी। सीमा इस प्रावधान की शर्तों को भी पूरा नहीं करती हैं। अब देख लेते हैं तीसरा प्रावधान। तीसरा प्रावधान पंजीकरण के जरिए नागरिकता देने का यानी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अवैध प्रवासियों को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन करके नागरिकता लेना चाहता है, मांगता है, तो कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। जैसे कि पहला, भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रह रहा हो। दूसरा, भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर यानी अविभाजित भारत की बात हो रही है, तो इन 2 देशों से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो। वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो। तीसरा पॉइंट है ये। तो वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वो नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका हो।
इसमें नेक्स्ट शर्त है वो नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता भारतीय हों, और लास्ट कंडीशन इसमें है और राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर यानी एप्लीकेशन डालकर भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हों। ये जितनी भी शर्तें अभी हमने आपको बताई, इनमें से कोई भी सीमा हैदर द्वारा फुलफिल नहीं किया जा रहा है। इसमें किसी भी खांचे में वो सेट नहीं बैठ रही हैं। भारतीय नागरिकता हासिल करने से जुड़ा चौथा प्रावधान है भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता दिए जाने का प्रावधान। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, कोई नया इलाका भारत में अगर शामिल कर लिया जाए एग्रीमेंट के जरिए, समझौते के जरिए, तो उस क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति खुद ब खुद भारत का नागरिक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर 1961 में गोवा को जब भारत में मिलाया गया था तो वहाँ रहने वाले सारे लोग अपने आप ही भारतीय नागरिक हो गए थे। पांचवा प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस भी नागरिकता मिलने का एक तरीका है जिसके लिए वैध तरीके से किसी को 12 साल भारत में रहना होता है। इसके साथ उन्हें अप्लाई करने के समय विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्हें नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में लिखी सभी कंडीशंस को पूरा करना होता है। इस तरीके से सिटीजनशिप पाने के लिए सीमा के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, जिसके बाद लीगल तरीके से वापस आकर सारी कंडीशन, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, तब जाकर को उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी, और ये संभव नहीं है। तो ये तो हुई सीमा की बात। अब इसके अलावा इनके 4 बच्चे भी अवैध रूप से भारत आए हैं। ऐसे में इनकी नागरिकता के लिए कई सारे औपचारिक काम करने होंगे, जिसके लिए पहले सीमा को पत्नी का दर्जा मिलना ज़रूरी है, जिसके बाद इन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा या नागरिकता मिलेगी। इसके बाद इन्हें बच्चों के लिए एडॉप्शन डील करानी होगी, इससे ये सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इन्हें भी लॉन्ग टर्म वीज़ा या भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो इन सभी बातों के मद्देनज़र सीमा हैदर का भारत में टिके रहना तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क है कि सीमा हैदर ने अवैध तरीके से बिना वीज़ा के भारत में एंट्री की है, जिसके चलते उन्होंने अपने लिए खुद के लिए सारे रास्ते बंद कर लिए हैं कानूनन। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सीमा की ज़िंदगी भारत में गुजरेगी या फिर पाकिस्तान में गुजरेगी या फिर कहाँ गुजरेगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।